नमस्कार दोस्तों, मैं विनय चटोनिया शिखर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए मित्रों, आज हम लोग त्रिकोणमिति का भाग 2 चालू करेंगे और भाग 2 के कुछ विशेष प्रश्न हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो यह प्रश्न चालू होते हैं कि त्रिकोणमिति भाग 2 यहाँ से चालू होता है कि यदि tan a बराबर 4/3 त्रिकोण a के अन्य त्रिकोण, कल हमने इसको अधूरा छोड़ा था और आज इसको हम लोग पूरा करते हैं। इस प्रश्न को पूरा करते हैं। तो इस प्रश्न को अब लगाने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर और लाइक अवश्य करें, क्योंकि इसको अंत तक देखना आवश्यक इसलिए क्योंकि मैंने बीच में इसमें आपको सारणी बताई है कि सारणी को कैसे याद करनी है। त्रिकोणमिति सारणी जिसमें साइन 30, कॉस 30, साइन 60, कॉस 60, टेन 60, इन सब के मानों को याद करने का तरीका बताया, उसको कैसे याद करें तो मैं आपको उसको बताऊंगा। पहले कुछ सवाल देखते हैं, फिर उसके बाद क्योंकि ये सवाल विभिन्न प्रकार के विशेषताओं वाले सवाल हैं जिनको हमें लगाना अनिवार्य, परीक्षा में ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है यदि tan a बराबर 4/3 त्रिकोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको लगाने का तरीका क्या है। देखिए सबसे पहले तो हमने क्या किया कि एक त्रिभुज बना लिया, वो भी कैसा, समकोण। ये बना आपका समकोण। इस समकोण त्रिभुज में tan a है तो हमने इसको मान लिया a, और इसको मान लिया b और इसको मान लिया c। ठीक। अब उसने कहा कि tan a बराबर 4/3, तो हमने कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी लाल बटे का। ये वाली हमने पढ़ी थी साइन की होती है, ये वाली पढ़ी थी हमने कॉस की, और ये वाली हमने पढ़ी थी टेन की। ये कल हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। मतलब टेन का जो मान होता है वो क्या होता है L/A, और L का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, लंब, और A का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, आधार। तो ये दोनों मैंने आपको कल बताए थे। अर्थात टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। इसका मतलब ये जो 4 है ये लंब है, और जो 3 है वो क्या है, आधार है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जो आपका 4 है वो लंब है, और जो 3 है वो आधार है। अब ये पता चल गया कि जो 4 है वो लंब है तो लिख दिया, जो 3 है वो आधार है, इसको भी लिख दिया। ठीक। अब 4 भी लिख गया, 3 भी लिख गया। अब हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने का तरीका क्या बताया था कल आपको, ध्यान करो जरा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तरीका आपको निकालने का बताया गया था। ठीक। इसमें कर्ण निकालना है तो लंब कितना है आपका 4 का स्क्वायर, आधार कितना है 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आया 25। तो कर्ण का स्क्वायर जब उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, रूट में, तो ये क्या आ जाएगा आपको 5। तो यहाँ पर कर्ण बराबर क्या आ गया 5। ठीक। आपके पास लंब भी है, आधार भी है, और कर्ण भी आपका आ गया। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास कर्ण आ गया। अब क्या रहा, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात। ठीक। तो त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने कल बताया क्या कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, 3 साइन कॉस टेन और 3 इनके अपोजिट कॉसेक सेक और कॉट। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमसे कह रहा किस किस को ज्ञात करना है, साइन a का मान ज्ञात करना है। नंबर 1, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है। अब साइन a का मान ज्ञात करना है, कॉस a का मान ज्ञात करना है, टेन का दिया ही है, साइन का उल्टा कॉसेक का मान ज्ञात करना है, कॉस का उल्टा सेक का मान ज्ञात करना है, और टेन का उल्टा कॉट का मान। ठीक। साइन बराबर तो ये होता है। अब लंब क्या है, इसमें 4 है तो हमने 4 को लिख दिया लंब। कर्ण कितना निकाला 5, तो ये पहले वाले का उत्तर आ गया कि साइन बराबर 4/5। देखिए एक त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया, साइन बराबर कितना होगा 4/5। दूसरे की बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कॉस की। किसकी, कॉस। कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो जब आधार कितना है 3,
कर्ण कितना है 5, तो cos A की वैल्यू आ गई 3/5। ठीक, tan की हमको दी है, ये tan की हमको वैल्यू दी है, ये दी है। ठीक है, 4/5। हमें अभी साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसिक। कॉसिक होता है अर्थात इसका उल्टा मान ही इसका मान। कॉसिक के बाद आता है सेक। सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, तो इसका मान उल्टा। और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट का उल्टा क्या होगा इसका मान उल्टा। तो ये सभी आपके मान निकल आए, कॉसिक का, सेक का, कॉट का। तो ये जो बकाया त्रिकोणमितीय अनुपात थे इन सबके मान हम लोगों ने साधारण तरीके से निकाल लिए हैं। और आप इन सवालों को, इस सवाल को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला सवाल देखते हैं। चलिए, देखिए ये सवाल नंबर दूसरा इस प्रकार सवाल कहता है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए तथा tan ए का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें इसमें कॉस ए तथा tan ए का मान ज्ञात करना है। अब तरीका अपने पास वही है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले त्रिभुज का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, त्रिभुज का। तो हमने त्रिभुज का निर्माण कर लिया, ये लीजिए। इस त्रिभुज में हमने मान डाल दिए ए, बी और सी। ठीक है, और जब इस त्रिभुज में हमने मान डाल दिए ए, बी, सी, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि साइन बराबर कितना दिया है 3/4। साइन ए बराबर कितना दिया है 3/4। और हमें पता है कि साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। ये जानकारी होनी चाहिए हम लोगों को कि साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है 3, वो कर्ण का मान कितना है 4। आधार निकालना है। ठीक, अर्थात आधार मतलब ए बी। तो अभी अभी वही पाइथागोरस में, यहाँ पर हम कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है सी ए, कर्ण के बाद कहती है लंब का स्क्वायर। लंब क्या है बी सी। और फिर कहती है आधार का स्क्वायर। आधार क्या है ए। ठीक, हमें निकालना क्या है, ए भी निकालना है। ठीक, तो कर्ण का मान कितना दिया 4, लिख दिया हमने 4। बी सी का मान कितना दिया हम लोग को 3 लिख दिया हम लोग ने। ए बी का मान कितना दिया है निकालना है, तो ये तो 16 आ गया, ये 9 आ गया, और ये ए बी स्क्वायर। ये 9 इधर आएगा तो 16 - 9 बराबर ए बी स्क्वायर। ध्यान से देखना, 16 - 9 बराबर ए बी स्क्वायर। 16 में 9 गए कितने बचे, 16 में 9 गए तो कितने बचे बताइए। तो 16 में जब 9 जाएंगे तो 7 बचेंगे। कितने बचेंगे 7। तो ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा अंडर रूट में। तो जो ए बी का मान आ गया वो कितना आ गया आपका √7। कितना आ गया √7। क्लियर। अब एक चीज क्लियर हो गई, तुम्हारे पास आधार का मान हो गया। क्यों, कॉस में आधार चाहिए था और tan में भी आधार चाहिए था। अब तुम्हें मान निकालने हैं, मान निकाल लीजिए। कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है √7, कर्ण क्या है 4। tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आपका 3, कर्ण क्या है 4। तो आपके ये आंसर निकला। चलिए इनको नोट करिए, हम लोग अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल इस प्रकार है। उसने हम लोगों से कहा यदि 15 cot a, इस प्रकार देखिए, यदि 15 cot a बराबर 8, उसने हमसे कहा कि ये दिया हो तो साइन और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन और सेक ए का मान ज्ञात कर लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले इसको, जैसा हमें सवाल, ये सवाल क्या करते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं 15 का पक्षांतर करके। अब आपका दिमाग काम करेगा कि हाँ ये सवाल बन गया है, किस सवाल की तरह, पिछले सवाल की तरह। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं चित्र बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं,
चित्र बना देते हैं किसका, समकोण त्रिभुज। तो हम लोगों ने तुरंत ही समकोण त्रिभुज का एक डायग्राम खींच लिया। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। इसमें मित्रों हम लोग क्या करते हैं कि हमें पता है tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो cot बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। कंफर्म है। आधार बटे लंब का मतलब 8/15। जो 8 है वो आपका आधार है, जो 15 है वो है आपका लंब। इतनी बात समझ में आई होगी इससे कि ये कैसे हम लोगों ने इसको बांटा। जब इतनी बात हो गई तो हम लोग कर्ण निकालते हैं। किससे निकालते हैं कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। किसके द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या निकालते हैं, लंब निकालते हैं। तो लंब जब निकालेंगे तो कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। ठीक। अब ये स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगा, अंडर रूट में। लंब का मान कितना है 15 और इसका मान कितना है 8। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 और 8 का कितना होता है 64। जोड़ेंगे तो 9 8 2, ये किसका होता है 17 का होता है। तो कर्ण बराबर क्या आ गया आपका बच्चों, 17 आ गया। कितना आ गया 17। अब आपसे पूछ क्या रहा है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पूछ रहा है, कह रहा है साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात करो। किसके, साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात करो। तो ये बताइए साइन बराबर होता क्या है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है 15, इसका मान कितना है 17। तो ये निकल आया आपका साइन ए का मान। दूसरा मान क्या कह रहा है, सेक का। सेक किसका उल्टा है, कॉस का। कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो सेक बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार। जस्ट कॉस का उल्टा। कर्ण का मान 17, इसका मान 8। तो ये किसका मान निकला है आपका। तो देखिए दोनों मान आपके आसानी से निकला है। किस किस के पूछ रहा था आपसे, साइन के और सेक के। एक महत्वपूर्ण सवाल इसके बाद है जो विशेष प्रकार का सवाल है, उसको ध्यान से देखना। देखिए सवाल में थोड़ा सा बदलाव होता है। सवाल कहता है यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो तथा कोण भी समकोण हो। ठीक। यदि tan का मान दिया और बता दिया कि जो कोण समकोण है उसका नाम क्या है b। तो क्या है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना, साइन ए तो ठीक है हम लोग निकाल लेंगे, ए का मान साइन ए आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कॉस सी और कॉस सी, इनका मान निकालना है। तो इसके लिए हमें कोण सी की भी जानकारी चाहिए। आपको ध्यान हो कल का वीडियो था, मैंने उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि ये जो कोण होता है इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब। जब ये कोण ए रहेगा तो ये भुजा कौन सी होगी, लंब ये होगी। अगर इस कोण से लेंगे, अगर सी से हल करेंगे तो ये भुजा कौन सी होगी, लंब। अर्थात जब ये वाला कोण से हल करेंगे तो सामने वाली भुजा ये लंब होगी, और जब इस वाले कोण से हल करेंगे तो ये लंब होगी। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो यही है, तो इस सवाल का तरीका यही है, इसलिए इस सवाल को लिखा गया। अब समझिए कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहला काम तो वही रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे जिसमें पहला काम क्या है 90 अंश का। ये कोण है ए और ये कोण सी। अब tan बराबर हमें कितना दिया है, tan बराबर हमें दिया है 1/√3। 1/3 रूट यानी कि लंब बटे आधा। ये लंब है और ये आधा है। हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण के लिए हम लोग क्या करेंगे, कर्ण के लिए हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण के लिए क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण क्या है यहाँ पर सी ए
और लंब क्या है सी बी, यहाँ बी सी लिख लो, क्रम बना रहेगा ये चक्रीय क्रम, और ये ए बी। सी ए का मान हमें ज्ञात करना है तो हमने अंडर रूट लगा दिया, सी ए का स्क्वायर रूट में बदल गया उधर, बी सी का मान हमें दिया है 1 और इसका मान दिया है अंडर रूट 3। तो देखिए एक का तो एक ही रहेगा, इसका 3 हो जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर 4 आ गया, और यहाँ पर 4 का रूट क्या होता है 2, तो सी ए का मान क्या आ गया आपका 2 हो गया, अर्थात जो कर्ण है वो कितना प्राप्त हो गया 2। अब ध्यान देखना, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, तो हमें क्या निकालना है साइन ए, साइन ए निकालना है। साइन बराबर क्या होता है लंब बटे आधा, अर्थात 1/2, पहला मान निकला। दूसरा निकालना है कॉस ए, ये देखिए कॉस ए, ठीक, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, अर्थात अंडर रूट 3/2, ठीक। इसके बाद हमें क्या निकालना है कॉस सी, दोनों में है इसलिए एक ही बार निकाल कॉस सी। ध्यान रखना सी का मतलब ये वाला, अब ये लंब होगा और ये आधार, अर्थात हमारा कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार बदल गया क्योंकि जैसे ये कोण दिया तो ये वाला लंब हो गया और ये वाला आधार हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका आधार हो गया और ये आपका लंब हो गया, तुरंत ही कोणों के मान बदल गए। तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण 1/2, सभी मान आ गया देखिए। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें मान रख देंगे तो उत्तर आ जाएगा। क्या कह रहा था किसका मान निकालना है साइन ए कॉस सी कॉस ए कॉस, ठीक। मान रख दिया हमने सब में 1/2 अंडर रूट 3/2, सॉरी 1/2 और प्लस इसका मान क्या अंडर रूट 3/2 इंटू 1/2, तो 1/4 आ गया, ये कितना आ गया अंडर रूट 3/4। हमने 4 का एलसीएम ले लिया, आ रहा है नीचे कि नहीं देखिए, हाँ ठीक, हमने 4 का इन दोनों में एलसीएम ले लिया। जब 4 का एलसीएम ले लिया तो यहाँ 1 प्लस क्या आ गया अंडर रूट 3, और यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था, थोड़ी सी यहाँ पर टेक्निक थी जो आपको भ्रमित कर सकती थी, तो मैंने बहुत स्पेशली और साधारण तरीके से आपको बताया है। इसको दिमाग में रखना, तो इस टाइप के सवाल कभी गलत नहीं होंगे। अब हम लोग बनाते हैं सारणी कि हम लोगों को मान कैसे याद करने हैं, ठीक। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए सारणी लाया हूँ और इसको याद आज करवा के आपको छोड़ूंगा, और आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, और परीक्षाओं में भी आप लोग पूरे मान याद रखते हैं, साइन का, कॉस का, टेन का, कोसेक का, सेक का, कॉट का। तो इसको साधारण तरीके से कैसे याद कर सकते हैं, इसका क्या उपाय है कि हम लोग क्या करते हैं कि साइन के मान अकेले याद कर लेते हैं। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 और साइन 90 का मान 1। केवल साइन का मान याद रखते हैं और किसी का मान हमें याद नहीं रखना, क्योंकि साइन का मान ही हमें उपयोगी है और वही हमारे काम है। कैसे साइन का मान याद करने के लिए जब कॉस का मान लिखना है तो जस्ट यहाँ से चालू कर देते हैं। देखिए पीछे क्या था 90 में 1 तो 0 में आया, फिर इसमें क्या था अंडर रूट 3/2 तो यहाँ आया, फिर ये तो बीच में आ रहा है तो इसका मान तो यही रहेगा, फिर ये वाला कहाँ पहुँच जाएगा था, ये देखिए। अर्थात समझ में आई होगी बात कि साइन जो है कॉस का जस्ट अपोजिट मान करते चले जाते हैं तो कॉस के मान क्या हो जाते हैं। आपको मैंने जब पहला वीडियो बताया था उसमें मैंने टेन का सूत्र क्या बताया था आपको, टेन थीटा बराबर क्या बताया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमें इस सारणी में भी यही अप्लाई करना है। पहला क्या है 0/1, 0/1 अर्थात 0, पहला मान आ गया 0। दूसरा क्या है 1/2, दूसरा देखिए यही बता दे रहे हैं 1/2 अपॉन अंडर रूट 3/2। तो देखिए ये और ये कट गए तो क्या बचा आपके पास 1/√3, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया 1/√3। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं देखिए यहाँ पर क्या रहा 1/√2 अपॉन 1/√2, ये पूरे पूरे कट जाते हैं तो क्या आ जाता है 1। यहाँ पर आइए यहाँ पर देखिए अंडर रूट 3/2 अपॉन 1/2, तो देखिए इसमें क्या है ये कट जाते हैं, बचता क्या आपके पास अंडर रूट 3, और लास्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण है 1/0
और 0 का किसी भाग देते हैं तो क्या आता है, इन्फिनेटिव अर्थात अनंत। क्लियर। अब इसी के उल्टे मान करते जाइए, साइन के जस्ट उल्टे करते जाइए तो किसके आ जाएंगे, कॉस के, और उसके कॉसेक के, और कॉस के उल्टे करते जाइए तो सेक के, और टेन के उल्टे करते चले जाएंगे कॉट के। तो ये श्रेणी हमें इस प्रकार याद रखनी है, इसको तैयार करना है। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवाल हम लोग लगाते हैं और देखते हैं, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए, तो आगे फिर हम लोग सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल इस प्रकार है। सवाल क्या कहता है आपसे कि कॉस ए बराबर √3/2 तो tan 2a का मान ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कॉस ए बराबर √3/2। अच्छा, कॉस में √3/2 मान किसका होता है, याद करिए। हम लोगों ने साइन के मान याद किए थे, साइन 0 का मान 0, ठीक है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान √1/2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान आपने। हम लोग इसको उल्टा करते चले जाए कि 90 की जगह 0 आ गया था, 60 जो √3/2 था वो 30 की जगह आ गया था, अर्थात कॉस में जो ये मान होगा ये किसका होगा, कॉस 30 का होगा। कॉस कॉस हट गया तो ए बराबर कितना आ गया बच्चों, 30 अंश। ए बराबर कितना आ गया, 30 अंश। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है tan 2a का मान निकालो, किसका, tan 2a का। हमें पता है कि ये तो रख दिया इसने 30 a की जगह, तो क्या हो गया, ये 2 दूनी 3 दूनी 6, तो tan 60 का मान क्या होता है। अब tan 60 का मान क्या होता है, आपको याद करना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा, √3 होता है। कैसे, हमें पता है कि उसका sin 60 का मान ये होता है, और जो आपका जो आपका कॉस 60 है उसका मान ये होता है, तो ये कट जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका √3। इसके अकॉर्डिंग ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल आएंगे तो आपको इनमें मान याद होना जरूरी है, इसलिए सारणी बताई गई है, ठीक। चलिए अगला। देखिए अगला सवाल इस प्रकार, सवाल कहता है आपसे, सवाल कि सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1/4। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें दो पक्ष हैं, एक ये जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड कह सकते हैं, और एक ये जिसे हम राइट हैंड साइड कह सकते हैं, ठीक। क्लियर। हिंदी में कहना हो तो बायां पक्ष और दायां पक्ष, क्लियर। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 30, यही तो है। अच्छा ये बताइए साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान कितना है, अभी हम लोगों ने हल किया 1/2। साइन 30 का मान क्या है, 1/2। जब इसको हल किया तो यहाँ 1/2 आ गया, इसका मान 1/4 आ गया, और दोनों का एलसीएम लिया तो कितना है, 4। यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 1, 2 में 1 गया तो कितना है, 4। ये क्या है आपका राइट हैंड साइड। बिल्कुल आसानी से सिद्ध हो गया, बस हम लोगों को मान याद होने के लिए नोट करिए। फिर अगला सवाल देखिए, अगला सवाल इस प्रकार है, क्या रहा है, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 हो तो a तथा b के मान ज्ञात करें। देखिए इस सवाल को करने के लिए पहले हमें लिखना पड़ेगा कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2। यहाँ क्या है, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 लिख लिया। अच्छा साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का होता है, पक्की बात है। इसी प्रकार कॉस a प्लस बी, इसमें 1/2 मान किसका होता है, कॉस 60 का होता है। साइन साइन हट गया तो कितना बचा, a माइनस बी बराबर 30 अंश बचा। यहाँ कॉस कॉस हट गया तो क्या बचा, a प्लस बी बराबर 60 अंश। ये इक्वेशन 1 हो गई और इक्वेशन 2 हो गई, दोनों को हल कर लीजिए और आंसर आ जाएगा। ये 30 और ये a प्लस बी बराबर 60, इन दोनों को हल किया तो ये कट गए, 2a बराबर कितना आ गया आपका 90। ये कटा कितनी बार, 45 टाइम, तो a बराबर कितना आ गया 45, ठीक। हम लोग क्या करते हैं, किसी एक में मान रख देंगे तो उत्तर आ जाएगा। इस वाले में समीकरण 2 में रखा, समीकरण 2 में
रखने पर, तो जब रखा हम लोगों ने तो 45 प्लस बी बराबर 60। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 60 माइनस 45 अर्थात 15। यहाँ अगर नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ देखिए, b बराबर 60 माइनस 45 बराबर 15। तो b का मान भी आपका ज्ञात हो गया 15 अंश, और इसका 45। क्लियर। तो ये दोनों आपके मान ज्ञात हो गए। एक इसी सीरीज में मैं आपको सवाल देता हूँ, इस सवाल को आप लोग देखिए, जो आप घर से रहिए, इसको नोट कर लीजिए। देखिए एक सवाल और है, देखिए सवाल इस प्रकार है, क्वेश्चन इस प्रकार है कि 2 sin 3x बराबर √3, 2 sin 3x बराबर √3, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यह आपका प्रश्न है, जिसका उत्तर आप कल देंगे कमेंट बॉक्स में। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। घर पर रहिए, सुरक्षित।